लोग एग्स खाते हो, मीट खाते हो, पनीर खाते हो, मिल्क तो सभी बच्चों ने जरूर पिया होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये फूड हमारे पास कहाँ से आया? जी हाँ, तो ये फूड हमें मिलता है हमारे एनिमल्स से। लेकिन एनिमल्स हमें ऐसे ही फूड नहीं दे देते, हमें भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उन्हें खाना देना पड़ेगा, उन्हें रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी। तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे एंड दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या समझते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री से? एनिमल हस्बेंड्री इज ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। तो हम लोग उन एनिमल्स का नंबर इंक्रीज कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। यानी कि हमें कुछ चीज दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं या दे सकते हैं एग्स। इसके लिए एनिमल्स की प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उनके फूड का ध्यान रखना, उनकी ब्रीडिंग को प्लान करना और उन्हें डिजीजेस से बचाना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एनिमल्स हमें बहुत सारी चीजें देने वाले हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे कंट्री में डे बाय डे पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। एनिमल हस्बेंड्री में काफी सारी ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कि कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। लेकिन आज हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कैटल फार्मिंग का, किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जान लेते हैं कैटल फार्मिंग में कौन से एनिमल्स आते हैं। तो आती है काउ, बुलक्स एंड ऑक्सन। इन्हें हम लोग कहते हैं अपने मिल्क एनिमल्स, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क। एंड मिल्क इज द क्रक्स ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, क्योंकि मिल्क से ही हम कितनी सारी चीजें बनाते हैं। हम चीज बनाते हैं, हम पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, इसलिए इसे क्रक्स बोला जाता है हमारी डेयरी इंडस्ट्री का। तो एनिमल हस्बेंड्री करते टाइम हमें अपने एनिमल के प्रॉपर शेल्टर का ध्यान रखना है। इट शुड बी क्लीन एंड ड्राई। तो अगर एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो हमारा एनिमल हेल्दी रहेगा और हमें प्रोडक्ट भी हेल्दी ही मिलेगा। इसी के साथ साथ वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना है, ताकि स्टेल एयर बाहर जा सके और फ्रेश एयर अंदर आ सके। फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड में मेनली डाइटरी फाइबर या रफेज इंक्लूडेड होना चाहिए हमारे एनिमल्स के। फिर आ जाती है डिजीजेस से बचाने की बात, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेडिसिन पता होनी चाहिए हर एक डिजीज के लिए अपने एनिमल की। और इसी के साथ साथ हमारा एनिमल प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। कैटल फार्मिंग का एक और फायदा है, क्योंकि हमारे एनिमल्स ना सिर्फ हमें खाने की चीजें देते हैं बल्कि हमारे फार्म्स में भी यूज होते हैं। तो हम जानेंगे पर्पस अपनी कैटल फार्मिंग के और क्या क्या हो सकते हैं। तो बुल्स, ऑक्सन एंड बुलक्स का इस्तेमाल हम अपने फार्म्स में भी करते हैं। फार्म लेबर इनसे लेते हैं, तो ये हेल्प करते हैं टाइलिंग में, कार्ट्स को ड्राइव करने में और साथ साथ में इरिगेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं।